हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबी मैथ क्लासेस। तो बेटा आज एक्सरसाइज हम करेंगे 6.3 क्लास 9th। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका बेसिक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। तो मेनली जो इस एक्सरसाइज में हमने जो करना है वो है थ्योरम 6.7, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो थ्योरम आप सभी जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है तो उसके 3 एंगल होते हैं। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तो तीनों एंगल का जो सम होता है बेटा 180 डिग्री होता है। हमें ऑलरेडी पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस यही थ्योरम 6.7 यही कहती है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम यूज़ करेंगे। तो जब भी हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे और उसमें ये एंगल का सम 180 डिग्री डालेंगे, तो जब हम इस वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हम वहाँ बिकॉज में लिखते हैं, बिकॉज सिंबल में लिखेंगे। रीज़न हम क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो रीज़न में हमें ये लिखना है बस। जब भी हम ये 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, कोई भी ट्रायंगल है और उसका सम अगर हम 180 डिग्री दिखाएंगे तो ये हमें रीज़न देना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 6.8। तो थ्योरम 6.8 है बेटा। ये थ्योरम हमें क्या कहती है? थ्योरम कहती है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर कराती हूँ। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड आप ले लीजिए, उसको प्रोड्यूस किया गया। मान लीजिए C को मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया अप टू पॉइंट D तक, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया BC को अप टू पॉइंट D तक। तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या है? ये ट्रायंगल से बाहर है, तो इस एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। विच एंगल? एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल से बाहर है इसलिए एक्सटीरियर। अब ये वाला एंगल है A, दिस वन इज़ B एंड दिस वन इज़ C। ये सभी एंगल क्या होंगे बेटा? अगर मैं इनको नाम दे दूँ A, B, C, तो ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? इंटीरियर। A, B, C आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में एक रिलेशन होता है, वही हमें 6.8 थ्योरम बताती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, इसको कोई और नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं x, एंगल x। तो क्या होगा? जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज़ एंगल x, ये इक्वल होगा सम ऑफ अदर 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या मतलब हो गया बेटा? सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो भी आप इतनी बड़ी आपको स्टेटमेंट नहीं याद करनी, तो आप सिंपली एक याद करिए कि जो भी मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा तो मैं इसको ऐसे कवर अप कर लूँगी। एक्सटीरियर के साथ उसके साथ जो एडजेसेंट है उसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है। अब ट्रायंगल में कौन से 2 एंगल बच गए? दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो जो एंगल x है वो इक्वल होगा सम ऑफ A एंड सम ऑफ B। बस ये ध्यान रखें। अगर ये ट्रायंगल नहीं होती, मेरी ट्रायंगल होती ऐसे P Q, ये है P है, ये दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, मीन्स इसको T पॉइंट तक एक्सटेंड किया, तो अब ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। तो ये किसके इक्वल होता है? इसको कवर अप कर दीजिए बेटा ऐसे। तो 2 एंगल बच गए मेरे पास, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये वाली ट्रायंगल है और ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल को ऐसे कवर अप कर दीजिए, इस एंगल को रहने दीजिए। बाकी 2 अपोजिट एंगल हैं, इस एंगल से अपोजिट कौन से? एक ये वाला और ये वाला। तो मान लीजिए ये है 110 डिग्री, ये है 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या आता? बताइए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को लगा के ये एंगल क्या आता? ये क्या आता? 110 डिग्री इज इक्वल टू होता, नाम दे देते हैं इसको P Q R S। तो 110 डिग्री किसके इक्वल आएगा बेटा? दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये 1 अपोजिट एंगल हो गया एंड अदर अपोजिट एंगल इज Q। तो यहाँ से मेरा हो जाता 110 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू Q। तो 40 डिग्री आ जाता। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Q।
तो यहाँ से मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल वाला, तो हम वहाँ राइट करेंगे यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस ये दो थ्योरम 6.7 और 6.8 ही नहीं थी, जो कि हम ऑलरेडी वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन इसका काफ़ी यूज़ है हमारी 6.3 एक्सरसाइज में। तो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 में डायग्राम हमें गिवन है, हमें गिवन है एंगल SPR, S यहाँ पर है, SPR इट इज़ 135 एंड एंगल PQT इज़ 110। इस क्वेश्चन को करने के बेटा हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो हम करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से और एक जो हमारा एज यूजुअल मेथड है उससे। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो मैं पहले कराती हूँ आपको पहले वाला मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। दिस इज़ मेथड 1। यहाँ पे हम क्या है लीनियर पेयर वाला सम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर SPR प्लस PRQ दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए एंगल हैं तो 180 डिग्री सम हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं एंगल, ये ले लेते हैं ना SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमें SPR गिवन है 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे QPR की वैल्यू मिल गई है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया QPR, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब हम यहाँ भी लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे? एंगल PQT प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर। तो बेटा देखो यहाँ से हमें फिर क्या गिवन है, PQT गिवन है दैट इज़ 110 डिग्री। तो PQR की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, दैट इज़ एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें यहाँ से थर्ड एंगल भी मिल गया, सेकेंड एंगल मिल गया। अब हमारा एंगल रहता है सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना, और यही हमसे पूछा गया है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे PQR इज़ अ ट्रायंगल बनी है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल PQR की। सो इन ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा बेटा 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ। ये हमसे पूछा गया तो इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, अदरवाइज हम सिंपली R भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 45 प्लस 70 इज़ 115 डिग्री। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारा एंगल आ गया है PRQ इज़ इक्वल टू 180 माइनस में 15 डिग्री क्या आ जाएगा बेटा 65 डिग्री। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा मेथड 1 था। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं। एक बार इस मेथड को भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे आप उसी से कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। तो बेटा मेथड सेकंड करने से पहले हमें जो मेथड 1 में ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये वाली 45 डिग्री, ये हमें चाहिएगी। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ ही रखना है, इसमें चेंज नहीं आएगा। ये तो हमें निकालनी सेकंड मेथड में भी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 45 पता है हमें। ठीक है, अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं सेकंड मेथड में, ज़रूरी नहीं हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके रखें, सिर्फ हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो
एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो भी इस एंगल देखो, ये बात ध्यान रखना, जो भी आप एक्सटीरियर एंगल यूज़ कर रहे हो उसके ऐसे हाथ रख लो, तो ये वाला एंगल कवर अप हो गया। इसके अलावा अब कौन से दो एंगल हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 110 डिग्री, दिस इज़ अवर एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल है हमारी PQR, तो पहले लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल नहीं लेंगे जो इसके अपोजिट साइड में है, इस एंगल के जस्ट जो है उसके अपोजिट एंगल, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल। क्योंकि अब हम क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल PQR ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 110 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस QPR, और हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ QPR की वैल्यू लिख सकते हैं, QPR दिस इज़ 45 डिग्री, हम डायरेक्टली 45 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एंगल PRQ प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 110 डिग्री माइनस हो जाएगा 45, इधर प्लस है माइनस, एंगल PQR। सो 110 माइनस 45, 5, 10 minus 5 is 5, now 10 minus 4 is 6, this is again 65 डिग्री। सेम है ये वैल्यू दोनों से, पर ये मैथड थोड़ा अलग है। सो दिस वैल्यू इज़ 65 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? तो आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्री के अंदर आपको डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर देन वन मेथड भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको मिलेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड, डायग्राम जो है वो है ए ट्राइंगल है ABC, इसमें हमें एंगल X दिया है। एंगल X इज़ गिवन टू अस 62 डिग्री। एंगल XYZ इट मीन्स ए कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक है 54 डिग्री। अब हमें क्या गिवन है, YO इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो ये YO लाइन है ये एंगल XYZ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स दो इक्वल एंगल में। देखो यहाँ से दो एंगल बन गए XYO, एक एंगल ये बन गया ना, और एक एंगल बन गया OYZ एंड दिस इज अदर एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल गिवन है। इसी तरीके से ZO भी एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल को हाफ डिवाइड कर रहे हैं तो हम इन्हें एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा भी गया है, तो ये हाफ एंगल निकालने से पहले हम इसको कम्प्लीटली एंगल निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल पहले हम पूरा निकालेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका हाफ कर देंगे। तो इन ट्राइंगल XYZ हमारे पास तीन एंगल है, एक X है, एक Y है और एक Z है। क्योंकि हम ट्राइंगल XYZ की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल X प्लस में एंगल Y प्लस में एंगल Z, क्योंकि इस केस में इसका कोई पार्टीशन नहीं है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यही है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो बेटा x क्या है, x इज गिवन टू अस 62 डिग्री, y इज 54 एंड z फाइंड आउट करना। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऐड कीजिए 6, 11, 116 बेटा, 116 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें z मिल गया है 180 डिग्री माइनस में 116 डिग्री, तो z क्या आ जाएगा बेटा, z आ जाएगा 64, ठीक है। z हमारा आ गया है 64 डिग्री। तो जो ये z आया ना बेटा, ये कंप्लीट आया यहाँ से यहाँ तक 64 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमसे ये वाला पार्ट पूछा गया हाफ, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं। तो अब हमें निकालना है OZY। पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं OZY। सो एंगल OZY किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज़ हाफ ऑफ एंगल Z, हाफ ऑफ एंगल Z। क्यों बेटा,
रीज़न क्या देंगे, रीज़न यही देंगे ZO इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ Z, ठीक है, तो हाफ ऑफ Z हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ Z हियर, दिस इज़ एंगल Z। अगर आपको ऐसे डाउट है तो आप ऐसे लिख लीजिए, दिस इज़ Z। यहाँ मैं Z को ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, दिस इज़ Z। अब क्या है बेटा, Z की वैल्यू क्या है, टोटल एंगल है 64, कट कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया है 32। तो एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो ये जो इनसाइड वाला एंगल, इट मीन्स ये जो एंगल है ये आ गया हमारा 32 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब हमें y भी निकालना पड़ेगा बाइसेक्टर से, क्योंकि हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। तो ट्रायंगल में एक एंगल हमें पता है तो ये भी पता होना चाहिए, तभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे करते हैं। तो सेम है एंगल OYZ। OYZ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल Y। किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल Y के। तो एंगल Y है क्या, एंगल Y की वैल्यू है 54 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 27। इट मीन्स एंगल OYZ हमारा क्या आ गया है बेटा, 27 डिग्री। ये छोटा वाला एंगल, अब हम बड़े एंगल की ज़रूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। तो ये जो स्मॉल एंगल हमारा आ रहा है, ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू है हमारी 27 डिग्री। सेम इसको भी हटा देते हैं, हमने इसको सॉल्व कर लिया है ताकि डायग्राम हमारी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ट्राइंगल है OYZ, 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकालेंगे। तो एक बार इसको नोट कीजिए। तो आपके पास इन ट्राइंगल OYZ, ये वाली ट्राइंगल हमें लेनी है। तो देखो बेटा, ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो इसमें हमारे 3 एंगल्स हैं। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ एंड थर्ड वन इज OZY। अच्छा, ये यहाँ आ गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री के। ये 180 डिग्री के इक्वल है, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। हमें OYZ की वैल्यू पता है 27, ये हमें फाइंड आउट करना है YOZ, एंड दिस इज़ 32 डिग्री। Z है बेटा, ये 2 में, यहाँ 2 और Z में कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं Z को ऐसे बना देती हूँ। तो बेटा देखिए, ये Z क्या आ जाएगा, 32 डिग्री है इधर, 180 डिग्री। तो एंगल YOZ क्या हो जाएगा, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो 2 और 7 प्लस करेंगे तो 9, 2 3 5, 59 डिग्री। ठीक है, 59 डिग्री को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। सो YOZ एंगल इज 1, सब्ट्रैक्ट किया तो 121 डिग्री। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था, 121 डिग्री। ठीक है, 121 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है, फिगर है हमारी क्वेश्चन 3 की ये। इसमें हमें गिवन है इफ़ AB इज़ पैरेलल टू DE, AB पैरेलल है DE के, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। देन एंगल BAC, यहाँ तक BAC, दिस एंगल इज़ 35 डिग्री। नेक्स्ट हमें गिवन है एंगल CDE 53 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल DCE, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल है ना दोनों, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो क्या बोलते हैं इन्हें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल गिवन है, तो इट मीन्स ये वाले दोनों एंगल कैसे हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सेम। तो क्या करेंगे हम इसमें लिखेंगे एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू AE। क्यों है बेटा दोनों इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं दोनों। अब देखो बेटा, तो हमारा ये यहाँ से क्या हो जाएगा AE, ये हमारा 35 डिग्री है, तो एंगल AED भी 35 डिग्री हो गया। तो यहाँ से इसको लिख देते हैं 35 डिग्री। अब हमें एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ CDE एक ट्रायंगल दिख रही है? ट्रायंगल के दो एंगल्स तो हमें पता है, थर्ड कैसे निकालेंगे? थर्ड निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CDE, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल CDE। अब हम देखो दो एंगल हमें ऑलरेडी पता है, तो हम नाम ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज CEE, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो है उसका हमें यहाँ यूज़ करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से आ सकता है हमारा क्या आ गया बेटा, ये हो जाएगा 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCE इज 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो DCE क्या आ गया है, 180 माइनस 88 इज 92 डिग्री, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था, दिस इज अवर आंसर। यहाँ लिख देते हैं 92 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 बहुत ज़्यादा इजी था, सिर्फ आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाना था और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फिगर हमें गिवन है, इसमें हमें क्या कहा गया है, लाइन PQ ये वाली जो लाइन है एंड लाइन RS, दोनों लाइंस एट पॉइंट T इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स दोनों पॉइंट एक दूसरे को T पॉइंट पर कट करती हैं, सच दैट एंगल PRT इज़ 40 डिग्री एंड एंगल RPT दिस एंगल इज़ 95। और हमें एक और एंगल गिवन है, कौन सा, TSQ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 75 डिग्री, ठीक है बेटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, SQT, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन लिख देते हैं, गिवन है एंगल PRT दैट इज़ 40 डिग्री। सेकेंड हमें गिवन है RPT, दिस इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड TSQ इज 75 डिग्री। और टू फाइंड हमें क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है एंगल SQT, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है बेटा ट्राइंगल है PRT, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार सॉल्यूशन को हम सोच लेते हैं क्या करना हमें। तो ट्राइंगल दिख रही है हमें PRT, दो एंगल नॉन है, ये वाला एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, इन ट्राइंगल PRT, ठीक है। तो एंगल P तो कंप्लीट ही है ना, ठीक है। तो एंगल P को तो हम सिंपली एंगल P लिख सकते हैं, R का भी कोई पार्टीशन नहीं है तो एंगल R लिख सकते हैं इसको, बट T इधर भी है इधर भी, तो इसको हम मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, PTR, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो सम 180 है। P और R हमें गिवन भी हैं। P है 95 डिग्री और R है 40 डिग्री, प्लस हो जाएगा एंगल PTR, ये हो गया 180 डिग्री। सो दिस वन इज 95 प्लस 40 इज 135 प्लस एंगल PTR, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल PTR क्या आ जाएगा बेटा, 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो PTR ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से ही निकाला है, कुछ नया नहीं है, 45 डिग्री आ गया है। अब देखो बेटा ये 45 है ना, ये और ये एंगल कैसे हैं, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख देते हैं, यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। सो हम लिखेंगे एंगल PTR दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल STQ। ठीक है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप कंप्लीट लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो PTR क्या है, PTR इज़ 45 डिग्री, तो STQ भी क्या हो गया 45 डिग्री, तो दिस वन इज़ ऑल्सो 45 डिग्री, मेंशन करते जाते हैं ट्राइंगल में। अब बच गया ये वाला एंगल, फिर से हम लिखेंगे STQ इज़ अ ट्राइंगल एंड सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल STQ, ट्राइंगल STQ में क्या लिखेंगे, जो भी नॉन है उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, 45 डिग्री 75, थर्ड वन इज SQT, द सम इज 180 डिग्री, क्यों, वही वाला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 75 और 45 इज़ 120, तो हमारा XQT क्या आ जाएगा डायरेक्टली 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तो SQT क्या हो जाएगा, SQT लिखना है ना पहले हमें, SQT हो जाएगा 180 माइनस 120 इज़ 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज़ 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और अगर आपको डाउट है तो एक बार वीडियो पॉज करके बैक करके डाउट क्लियर करो। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये फिगर गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है PQ एक परपेंडिकुलर, देखिए PQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है PS पे, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इट मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। साथ में हमें एक और बात गिवन है कि जो ये PQ है बेटा ये SR के इक्वल है, दिस लाइन PQ इज़ पैरेलल टू SR। साथ में और एक हम एंगल गिवन है QRT, दैट इज़ एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज 65 डिग्री इज़ गिवन टू अस। और पूछा क्या है, XY की वैल्यूज़। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो बेटा ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना 65 डिग्री, इसका यूज़ तो हम तब कर सकते थे जब हमें ट्राइंगल के ये वाला एंगल फाइंड आउट करना होता, तो ये एंगल तो हमें फाइंड आउट करना ही नहीं है, इसको पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है x और y बताइए क्या है। तो इस 65 का यहाँ ये वाला एंगल फाइंड आउट करने से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब नेक्स्ट थिंग सोचते हैं कि क्या होगा, अगर एक बार इस लाइन को देखिए आप, अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड करके आगे आगे एक्सटेंड कर दूं तो क्या है, PQ है, PQ पैरेलल है SR से। ठीक है, ये जो R पॉइंट से T को एक्सटेंड किया है, इट मीन्स ये ST और ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है PQ का, ये क्या है पूरा पैरेलल। अब ये पूरी की पूरी लाइन भी तो पैरेलल ही है, यहाँ से आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया। अब ये लाइन
इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जो है एक, ये क्या काम करेगी, एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। ट्रांसवर्सल ही है ये, तो जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, आप देखिए, एक तो एंगल है ये वाला, हमें पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में तो ये वाला एंगल है 65। अब लेफ्ट हैंड साइड में सोचो, देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये नहीं होगा, ये ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन है उसके से लेके और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल होता है हमारा, जो हम एंगल यूज़ करते हैं। तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पी क्यू को टच कीजिए और ट्रांसवर्सल को टच कीजिए, तो पूरा एंगल आ गया ना। अब ये कंप्लीट एंगल है, तो इट मीन्स x + 28 होगा 65 के इक्वल, ठीक है, ना कि ओनली 28 और ओनली x। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस को टच करने से जो एंगल बनता है वही हमारा ऑल्टरनेट में यूज़ होता है। यहाँ भी देखिए ट्रांसवर्सल ये है और जो पैरेलल वाली लाइन है ये, इन दोनों को टच हो रहा है, टच करके ही तो हमारा 65 आया है। तो अब हम क्या राइट करेंगे, एज PQ इज़ पैरेलल टू SR, ठीक है, पैरेलल टू SR है तो एक्सटेंडेड पार्ट है तो ST भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें R पॉइंट पे ही काम चल रहा है। या और लिख सकते हैं इसको हम, PQ किसके और पैरेलल हो जाएगी, ST के। तो ये हमारा हो गया है। अब लाइंस क्योंकि पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना ज़रूरी है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 65 डिग्री। 65 डिग्री एंगल कौन सा है, QRT। ये किसके इक्वल होगा बेटा, देखिए ये कंप्लीट एंगल मीन्स x + 28, तो x + 28 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x क्या हो जाएगा बेटा, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है, माइनस करते हैं इनको तो x मेरा आ जाएगा 15 - 8 इज़ 7 एंड दिस इज़ 3, 37 डिग्री। अब x मुझे 37 डिग्री मिल गया है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 37 डिग्री। अब मुझे दिख रहा है कि PQS क्या है, एक ट्रायंगल है। PQS इज़ अ ट्रायंगल जिसमें हमारा ये वाला एंगल है 37 एंड दिस एंगल इज़ परपेंडिकुलर ना, मीन्स 90 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल PQS जो भी नॉन एंगल हैं हम वो लिखेंगे। पहले तो ये है एक 90 डिग्री का, एंड 90 डिग्री वाले का आप नाम भी डाल सकते हैं कि एंगल P है। तो 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री ये वाला एंगल ना, तो एंगल इसको देखिए, ये सिर्फ इस पार्ट का नाम इन्होंने y गिवन है तो हम सिंपली y लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया दिस एंगल इज़ y, तो इसको मेंशन करके हम y लिख सकते हैं। नाम मेंशन नहीं होता तो हम लिखते हैं एंगल PSQ, फिर हमें कम्प्लीटली इसका नाम बताना पड़ता, ठीक है। तो ये दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, y बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इज दैट क्लियर। सो 90 + 37 इज 127 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल y इज 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। सो एंगल y इज 180 माइनस 127 डिग्री इज 53 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ हम फिगर में इसको लिख देते हैं 53 डिग्री, और ये तो हमारा 90 था ही, तो जो भी हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो बनता है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में। तो यहाँ आप जनरली मिस्टेक करते हो, किसको या तो 28 ले लेते हो या सिंपली x ले लेते हो। 28 नहीं लेंगे बेटा, टोटल एंगल लेंगे, x + 28 होगा 65 डिग्री की, सिर्फ यहीं पर मिस्टेक होती है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। तो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 6 की डायग्राम हमें गिवन है, QR को एक्सटेंड किया गया है अप टू पॉइंट S तक, ठीक है, QR को एक्सटेंड कर दिया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, पॉइंट S तक लेके गए हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कि एंगल PQR ये वाला जो एंगल है
और एंगल PRS मीन्स ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर जो हैं वो T पॉइंट पर मिलते हैं। तो T पॉइंट पर मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं जो T पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं? तो T पॉइंट पे देखिए, एक लाइन है QT एंड सेकेंड लाइन इज RT। तो इसका मतलब है QT और RT हमारे क्या हो गए? एंगल बाइसेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे? एज QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, QT कौन से एंगल का बाइसेक्टर है? ये है PQR का, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। तो बाइसेक्टर है तो इट मीन्स ये PQR एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ। दोनों पार्ट क्या है बेटा? इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी? बाइसेक्टर। तो इसका मतलब है हमारा एंगल PQT, इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? इसके दोनों पार्ट्स लिखिए, PQT और सेकेंड पार्ट है TQR। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि QT इज़ अ बाइसेक्टर। मैंने यहाँ ऊपर भी लिख दिया है QT इज़ अ बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर इस वजह से दोनों इक्वल। अब दोनों एंगल इक्वल हैं और यहाँ कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, दोनों इक्वल है। मैं इनको क्या ले लेती हूँ? A ले लेती हूँ। लेट A, दोनों की वैल्यू A ले लेती हूँ। मीन्स PQT भी A ले लिया मैंने और ये भी है, तो मैं इन दोनों को लेट करके किसके इक्वल कंसिडर कर सकती हूँ? मैंने अपनी ओर से इनकी वैल्यू क्या ले ली बेटा? A ले ली है। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या अपनी मर्ज़ी से लिया है? ले। ठीक है, तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब देखो बेटा, इसी तरीके से हम ये लिखेंगे, एज TR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। तो बाइसेक्टर PRS का, PRS के दो टुकड़े हो गए, PR, तो वो है हमारे एंगल PRT और सेकेंड वन है एंगल TRS। ये दोनों पार्ट इक्वल है और इन दोनों पार्ट इक्वल के अगेन कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है, तो बार बार मुझे एंगल PRT TSR ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इन दोनों को नाम दे देती हूँ। मैंने इसको लेट किया है, लेट B। अपनी ओर से मैंने A को भी अपनी ओर से नाम दिया है, इसको भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2। तो ठीक है, मैंने A भी डाल दिया है, तो ये भी B, ये भी। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल QTR। तो इन ट्रायंगल QTR, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर यही एंगल है A। ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनी है हमारी, ये एंगल है A, ये वाला B इस ट्रायंगल में नहीं है। ठीक है, बट इस ट्रायंगल में जब मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ एक एंगल मिल रहा है मुझे B, तो ये हमारा Q है, दिस इज़ पॉइंट R एंड दिस इज़ पॉइंट T। तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, किसके इक्वल होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। ये वाला जो B है, ये वाला B, यहाँ से देख लीजिए, इसी डायग्राम को एक्सटेंड करिए, ये जो एंगल B है ट्रायंगल से बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है, तो किसके इक्वल होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो मैं क्या लिखूँगी? एंगल B, क्योंकि ये वाला एंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू एंगल A दिस एंगल प्लस एंगल QTR, एंगल QTR इसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से देखो, मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ? ये हो जाएगा एंगल B, इधर आके एंगल माइनस हो जाएगा ये, और इधर क्या हो जाएगा? QTR। ये मुझे रिज़ल्ट एक मिला है, मुझे इसका यूज़ आगे करना पड़ेगा, तो मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। यहाँ तक आई होप क्लियर है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ। तो सेम इसी तरीके से हम लेंगे ट्रायंगल PQR। तो इन देखो, हमने जो वहाँ से अभी रिजल्ट निकाला था ना, एक बार वो रिजल्ट हम लिख लेते हैं, हमें वो यूज़फुल है। तो वहाँ से हमारा रिजल्ट आया था B माइनस एंगल A इज़ इक्वल टू था एंगल QTR। ये रिज़ल्ट हमने अभी नकाला है और इसको इक्वेशन दिया है हमने 1 नाम। अब हम ट्रायंगल लेंगे PQR, सेम है उसी तरीके से, इन ट्रायंगल PQR। देखो बेटा, PQR अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगी? अलग से ड्रॉ करने पे मुझे ये मिलेगी ऐसे, सिंपली PQR निकाल रही हूँ मैं। ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अब इसको मेरे को एक्सटेंड कर, ठीक है, PQR बन गई है, ये वाला ये S है,
तो देखो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है क्यू, कंप्लीट एंगल चाहिए, तो क्या है ए, यहाँ ए, हाँ ये तो पूरा कंप्लीट एंगल क्या हो गया 2a। अब मेरे को एंगल चाहिए PRS, तो PRS देखिए PRS, अगेन ये कंप्लीट एंगल मिलेगा, ठीक है इस ट्राइंगल के लिए। ये तो फिर कंप्लीट कितना हो जाएगा B + B, दैट इज़ 2B, ठीक है 2B हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो इस ट्राइंगल पी के और ट्राइंगल के लिए ये फिर से क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 2B = तो देखिए जब हम एंगल को लिखते हैं ना बेटा तो कांस्टेंट नंबर को बाहर लिखते हैं, तो 2B है तो 2 एंगल B लिखेंगे। ये किसके इक्वल होगा, आप इसको हाइड करके देखते हैं और बाकी जो एंगल बच रहे हैं उनके इक्वल, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल QPR, एंगल QPR इनके इक्वल होगा। सेम एज इट इज़ मैं इसमें से 2A को इधर ले आती हूँ, तो 2 एंगल B माइनस 2 एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल QPR। यहाँ पर क्यों है ये, पहले इसका रीज़न तो लिखें, रीज़न तो हमने नोट डाउन ही नहीं किया, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इधर स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अदरवाइज़ आप इधर लिखेंगे। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं पीछे इस वाले पार्ट में लिखना भूल गई थी, तो वो भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए 2 एंगल B माइनस 2 एंगल A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा QPR। मैं इसको टर्म को सिर्फ इधर लेके आई हूँ, तो ये हो जाएगा QPR। दोनों में से कॉमन है 2, तो अंदर बचेगा एंगल B माइनस एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल QPR, ये हमारे पास बच गया। तो इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 नाम दे दूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 थी ये 2 है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको कुछ रिजल्ट दिख रहा है, मैं क्या रख सकती हूँ B माइनस A की वैल्यू QTR रख सकती हूँ इस वाली इक्वेशन में, B माइनस A ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी, तो हो जाएगा 2 B माइनस एंगल B माइनस एंगल के हैं A है QTR, तो यहाँ आ जाएगा एंगल QTR इज़ इक्वल टू एंगल QPR। इज़ दैट क्लियर। अब देखिए बेटा मुझे ये 2 यहाँ से हटाना है क्योंकि ये मुझे चाहिए ही नहीं रिक्वायरमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल QTR इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इज़ इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो मैं इसको 1/2 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम इसको 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू QPR ही रहेगा, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट ये यहाँ से जो रिज़ल्ट आ गया ना, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्लियर। तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दिखने में है, करने में नहीं है। आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार रिपीट कीजिए बेटा ताकि क्लियर हो जाए, है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्लियर। यहाँ जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई थी ना B माइनस A, मैंने लिखा था B इज़ इक्वल टू A प्लस QTR, तो वहाँ है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप वहाँ पर राइट डाउन कर देना, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज हमारी क्या है, फिनिश, कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। 6 चैप्टर कंप्लीट है बेटा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी भी जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियोस की आप तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल को अपने क्लास 9 के जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करना।